ठहर जाओ चंदा, रुक जा रात, ठहर जाओ चंदा, बीते ना मिलन की ये बेला। शरद पूर्णिमा। हम आज शरद पूर्णिमा हमारे त्योहारों में अनूठा त्योहार है शरद पूर्णिमा। हम आज इस पे चर्चा करते हैं। मित्रों का कौतूहल, इस शरद पूर्णिमा क्यों मनाते हैं? इस दिन रात को जो खीर रखी जाती है उसका रहस्य क्या है? और वो रास जो होता है उसके बारे में आप कुछ बताएं। निसंदेह इंग्लिश में एक शब्द है वैलेंटाइन डे। वैलेंटाइन, प्रेम का इजहार। फरवरी में अंग्रेज लोग वैलेंटाइन डे मनाते हैं। कोई एक दिन के लिए, कोई एक हफ्ते के लिए, 7 दिन के लिए। उनके लिए वो 7 दिन होंगे। लेकिन सनातन धर्म में हिंदुओं की परंपरा गजब की है। हमारे हिंदू शास्त्र एक दिन या एक हफ्ते का त्योहार नहीं मनाते हैं, 4-4 महीनों का त्योहार चलता है। इट्स द वैलेंटाइन पीरियड। शरद पूर्णिमा से स्टार्ट होकर के फागुन तक, जब तक वो पीली सरसों खेतों में पक ना जाए, रंग बिरंगा आसमान छा ना जाए, चारों तरफ रंगों की फुहार ना आ जाए, ये तब तक वैलेंटाइन चलता है। प्रेम का इजहार चलता है। कहीं कृष्ण अपनी उन प्यारी सखियों के साथ मस्ती में रहते हैं। रात रात भर मस्ती होती है, रास होता है। और रास वही होता है जिसको रस रस पान करना आ जाए। और जब कोई रस पान करना सीख जाता है, वो रास में सम्मिलित होता है। उस रास में सम्मिलित होने के लिए भगवान शिव बड़े आतुर रहते थे। पार्वती, मैंने भी जाना है। कहां जाना है ये नहीं बता रहे हैं, मैंने कहां जाना है। सजे धजे अपनी साड़ी मुझे दे दो ना आज जरा। तो पार्वती माँ की साड़ी पहन के, उन्हीं के आभूषण पहन के, लेकिन वो सांपों को कहां ले जाएं? वो सांप उनका तो पीछा नहीं छोड़ रहे, वो तो उनके आभूषण है। वो निकाल के नीचे रखते हैं और वो लिपट जाते हैं। कृष्ण के रास में भगवान शिव गोपी बने खड़े हैं और एक विलक्षण रूप और लावण्य उनके वस्त्रों से दिखाई दे रहा है। भगवान कृष्ण बाकियों का हाथ पकड़े या ना पकड़े, उनका हाथ सबसे पहले पकड़ते हैं जाकर के। तुम आ जाओ, पहले पहले तुम ही से मिल लेता हूं। निसंदेह कोई रसिया किसी रस वाले से ही मिलता है, और जिसमें रस हो उससे मिलने के लिए कौन नहीं आतुर होगा। वो तो रसराज है। और रसराज रसराज से ना मिले, जरा घूंघट तो उठाओ। जो ही साइड में ले जाके घूंघट उठाते हैं तो वहां तो सांप फुफकारे मार रहा है। वो तुरंत भगवान कृष्ण सांप हाथ से खींच लेते हैं। अब छुपोगे नहीं, ये मुझे दे दो और ये बांसुरी तुम पकड़ो। अपनी बांसुरी उनको अर्पित करते हैं। लो, आज ये काम इसको मैं संभाल लूंगा और इस बांसुरी को तुम बजाओ। इस रहस्य को जानने के बाद ही कोई उस महारास में शामिल होता है। और महारास, महारास जैसा अद्भुत पर्व किसी योगी के जीवन में अनायास चला आता है। ये रास जानने के बाद उस रस में वो योगी रसपान ही करते हैं। योगियों की अकथ कहानियां हैं। यदि किसी
किसी ने गहराई से जाना है, तो वो भोगों से भागता नहीं है। कोई योगी ही भोगी होता है, और सब कुछ भोगने के बाद भी एक शब्द उसकी जबान पे रहता है, मैंने कुछ भी नहीं खाया है, मैंने कुछ भी नहीं भोगा है, मैंने छुआ तक नहीं है। और ऐसा ही है योगी। किसी योगी को किसी के श्राप लगते नहीं है। कारण क्या है? भगवान कृष्ण चाहे तो गांधारी के श्राप को नकार सकते हैं। बुआ, मुझ पे तुम्हारे श्राप का कोई असर नहीं होगा, लेकिन नहीं, वो उनकी इच्छा है। वो स्वीकार करें या नकार दें। ऋषि उत्तंग का श्राप तत्क्षण सावधान कर देते हैं, सावधान ऋषि, तुम्हारा श्राप मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तुम ये जान तो लो मैं हूं कौन। यदि मैंने महाभारत करा दिया है, बहुत बड़ा पाप भी कर दिया है, तो पाप मुझे छू भी नहीं सकता। ऐसा ही है उस योग में। ये रास जैसा शब्द तो समझ में आता ही है, ये रस में जगत भी समझ में आता है। फिर योगी भागता नहीं है। शरद पूर्णिमा का उत्सव हो या फागुन की फुहार हो या गर्मी की तपती लुएं चल रही हो, वो हर चीज का आनंद लेता है। गर्मी में गर्मी का आनंद लेता है, सर्दी में सर्दी का आनंद लेता है, और बरसात में भीगता नहीं रहता, उन फुहारों में मस्ती मारता है। हर दिन उसके लिए शरद पूर्णिमा होती है, हर दिन उसके लिए वो महाराष्ट्र का पर्व होता है। ये होता उन्हीं के लिए जो कहीं बधू तो बन जाए। बधू बनने के लिए, गोपी बनने के लिए एक बार जरा सिर ढक के खड़े तो हो जाओ उस रास के अंदर जाकर के। हम भी हम भी नाचने आए हैं कृष्ण आपके उत्सव में। इस ब्रज भूमि में, इस धरती के ऊपर यदि आ गए हो, कहीं कृष्ण को जरा जगा तो लो। वो 4 महीने से सोए पड़े हैं वर्षा काल में, आज के दिन वो जाग के आ रहे हैं। और कृष्ण कौन है? वही विष्णु है। आपके अंदर ही वो जाग रूपी, अवेयरनेस रूपी, होश रूपी, आप जिसको कहते हैं हमारी कुंडलनी जाग गई है। पहले जग तो जाए वो कुंडलनी, वो सांपों की महाशक्ति, वो सर्पिणी, अनंत नाम है। वही तो मां राधा है, वही तो शक्ति है। और जब वो खड़ी हो जाए नाचने के लिए, तो आपके इस तन के अंदर महारास उतरता है। कोई भी योगी फिर कभी भी अकेला नहीं होता, वो सदा ही रास में डूबा हुआ रहता है कृष्ण के साथ। क्यों? क्योंकि वो स्वयं एक गोपी है। हमारे तन कहीं गोपी ही हैं, और ये गोपीपना, ये सखीपना एक बार जिसकी समझ में आ जाता है, तो अपने आप को वो पुरुष नहीं कहता। वो शक्ति जो अवतरित होती है आपके इस तन के अंदर, वो स्त्री रूप तो है ही, साथ में उसके साथ महापुरुष, परम पुरुष भी जुड़ा हुआ है। वो दोनों एक साथ आलिंगनबद्ध होते हैं, और जब वो आलिंगनबद्ध हो, तो शरद पूर्णिमा में रास ही होता है। पूरी रात रास होता है, और वो रास ऐसा है कि जिसका रस कभी खोता नहीं है। वो वैलेंटाइन, वो प्रेम का इजहार एक दिन के लिए नहीं आता, एक हफ्ते के लिए नहीं आता, वो सदा के लिए होता है। और एक बार जागने के बाद वो जाग कहीं जाती नहीं है। वही जाग, उसी जाग के लिए हम जाग जाते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन खीर खाने के लिए नहीं, कुछ और भी है इस आपके तन के अंदर, जो उस अमृत की तरफ लेके चलता है। ये मानव तन बेजोड़ है। इस तन के अंदर तने मत रहियो, जरा नमना शुरू करो। आज के दिन अपने बड़ों को जरा प्रणाम तो करें, और उन सखियों को प्रणाम करें जिन्होंने आपको आनंद दिया है, और जो आनंद देती हैं। माएं, वो बहनें, वो प्रेमिकाएं, वो सखियां आपकी, जिन्होंने आपको निमंत्रण दिया है। आप अकारण नहीं चले आए हैं इस धरती के ऊपर। इस धरती के ऊपर यदि आप खड़े हो गए हैं, तो उनको धन्यवाद देना सीखें।
यदि आप आ गए हैं तो आपके लिए कहीं ना कहीं वो रास का इंतजार हो रहा है। इस रास का इंतजार किसे नहीं होता। और भक्त अपने प्रभु के साथ तो सदा ही रास में रहते हैं, चाहे वो श्रृंगार रस में उनको नहला रहे हो, तब भी उसी रास का आनंद लेते हैं। ये रसमय जगत महारास की वजह से रसमय हो जाता है। आपको उस रस का पता चले, और जिनको पता चल गया है, हम उनको इस शरद पूर्णिमा की शुभकामनाएं देते हैं। आप सबको शरद पूर्णिमा, शरद महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं।